विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान, उसका यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ द फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी, यानी कि भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। उसका छठा वीडियो लेक्चर, सिक्स्थ वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपिड्स और वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स, और उसके बाद एक टॉपिक और देखेंगे इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए इस पेपर को हम लोग, जो हम आपका पेपर है कौन सा, माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर का चौथा यूनिट का सिक्स्थ वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। अब एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि जो स्लाइड स्क्रीन पर चलेगी, इसके यदि पीडीएफ नोट्स के जरिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की जिसका नाम है स्पीड लर्न। वो आप वहां से डाउनलोड करके मात्र 51 रुपए से परचेस करके, 51 रुपए देकर परचेस करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं यहां पर बात करते लिपिड, वसायुक्त मोम जैसे अणु होते हैं जो मानव शरीर और अन्य जीवों में पाए जाते हैं। लिपिड्स आर द फैट्स वैक्स लाइक मोलिक्यूल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड अदर ऑर्गेनिज्म। वे शरीर में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं जिनमें इसे ईंधन देना, भविष्य के लिए ऊर्जा का भंडारण करना, शरीर के माध्यम से संकेत भेजना और कोशिका झिल्ली का एक घटक शामिल है जो कि कोशिकाओं को एक साथ रखता है। दे प्ले मेनी डिफरेंट रोल इन द बॉडी इंक्लूडिंग इट्स shorting energy for the future use, transmitted signals through the body and brings the components of cell membrane which hold cell together। जैविक जगत में इनका महत्व असीम है, बहुत सारा महत्व है। ये पृथ्वी के सभी जीवों की कोशिकाओं में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तो लिपिड्स महत्वपूर्ण वसा है जो मानव शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। लिपिड के तीन मुख्य प्रकार हैं। लिपिड्स आर द इंपॉर्टेंट फैट्स दैट प्ले वेरियस रोल इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स। कौन कौन से? सबसे पहला ट्राइग्लिसराइड्स जिन्हें वसा भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैट्स। आहार में मौजूद लिपिड का 95% हिस्सा होता है। इस लिपिड का यानी ट्राइग्लिसराइड का हिस्सा कितना है? 95% है। Makes up more than 95% in the dietary lipids। ट्राइग्लिसराइड ऐसे लिपिड्स होते हैं जो आपको खाद्य स्रोत से प्राप्त होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर लिपिड्स you get from the food source such as the cooking oil, butter, animal fats, avocados, olive oil, corn and nuts। जैसे खाना पकाने का तेल, मक्खन, पशु वसा, एवोकाडो, जैतून का तेल, मक्खन और मेवे से प्राप्त किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड इंसुलिन प्रदान करते हैं जो आपको गर्म रखते हैं और साथ ही आपको आंतरिक अंगों को एक परत के रूप में भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये शरीर द्वारा विटामिन के उपयोग में भी भूमिका निभाते हैं। कितना महत्वपूर्ण काम है इसका। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द बॉडी यूज ऑफ विटामिन। जब आप अपने द्वारा उपभोग की गई सभी कैलोरी को जला नहीं पाते हैं तो वे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाती है और भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित हो जाती है। फिर शरीर इन मुक्त वसा अम्लों का उपयोग ऊर्जा निर्माण के लिए कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से अपनी जलाई गई कैलोरी से अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं या वसा से भरपूर भोजन का अधिक सेवन करते हैं तो आपको ट्राइग्लिसराइड स्तर बहुत अधिक हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सेकंड आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? जो आपका आहार है, जो आपका डाइटरी फूड्स है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा मात्र 2% होती है। कितनी? 2%। ध्यान रखना,
ट्राइग्लिसराइड 95% से ज्यादा, 2% फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड ट्राइग्लिसराइड के डेरिवेटिव होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड से काफी मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आणविक स्तर पर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। प्रत्येक अणु का आधा भाग जल में घुलनशील होता है और आधा भाग जल में अघुलनशील होता है, जिसके कारण ये ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। कोशिका झिल्लियों पर स्थित होने के कारण ये डबल लेयर वाली झिल्लियां बनाते हैं, जिनमें जल में घुलनशील अणु कोशिका झिल्ली की बाहरी भाग पर और जल में अघुलनशील अणु आंतरिक भाग पर होते हैं। ये वसा कोशिका की रक्षा और इंसुलिनेशन का कार्य करते हैं। ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण कार्य इनका। आगे देखते हैं स्टेरॉइड्स। सबसे कम पाए जाने वाला लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल शायद सबसे प्रसिद्ध स्टेरॉइड्स है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉइड्स है। हम बोलते ना हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, डॉक्टर के पास जाते सब इसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, तो ये क्या है? एक स्टेरॉइड्स है ये। तो इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत मिनिमम होती है, पर बढ़ जाए तो नुकसान करती है, घट जाए तो भी नुकसान करती है। तो है क्या? हार्मोन में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एड्रेनालाइन, कोर्टिसोल और प्रोस्टेरोन जैसे अन्य हार्मोन भी शामिल है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्टेरॉइड्स लिपिड है और शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। शरीर को भोजन में से केवल थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अधिकांश कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद डेवलप करती है, यानी कि उसका निर्माण करती है। यह कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या? यह कोशिकाओं का मरम्मत करना और नई कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है। जब यह रक्त में अन्य कोशिकाओं से मिलकर धमनियों में प्लाक जमा कर देता है, तो उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हृदय रोगों के लिए जोखिम पैदा कर देता है। मतलब हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी मतलब डेफिनेटली मान लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आएगा, तो कोलेस्ट्रॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कि भैया यहां पर लिपिड्स और फैट्स कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हमने पढ़ा, सॉरी उसके अंदर हमने तीनों प्रकार के पढ़ लिए, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड में क्या आया था? कोलेस्ट्रॉल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के यहां पर क्या पढ़ लिए? 3 प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए लिपिड्स और फैट्स के। बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। लिपिड जल में अघुलनशील यौगिकों के एक वर्ग का ये मेंबर है, सदस्य हैं, जिसमें तेल, वसा और मोम शामिल है। तेल और वसा की संरचना लगभग एक जैसी होती है, लेकिन वसा कमरे के तापमान पर ठोस होती है। जैसे हमारे घर में मिलने वाला घी एक वसा है, तो कमरे के तापमान पर ठोस है, जबकि तेल क्या होता है? लिक्विड है, तरल है। मक्खन वसा का एक उदाहरण है और यह जानवरों से प्राप्त होता है। कुछ तेलों में जैतून का तेल और केनोल तेल शामिल है, जो पौधों से प्राप्त किया जाता है। लिपिड स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य अंग है, अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि आहार में अतिरिक्त वसा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। लिपिड शरीर में ऊर्जा संग्रहित करते हैं और कोशिका झिल्लियों को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। ट्राइग्लिसराइड लिपिड यौगिक होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल 3 हाइड्रोक्सिल समूह वाला 3 कार्बन अणु की एक मुख्य संरचना होती है, जो 3 लंबी श्रृंखलाओं वाले फैटी एसिड से जुड़ी रहती हैं। ट्राइग्लिसराइड कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स है। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ट्राइग्लिसराइड का परिसंचरण इन यौगिकों के लिपोप्रोटीन में शामिल होने से होता है। लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन यानी एपिलोप्रोटीन की एक परत से बने होते हैं, जिसके भीतर कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और ट्राइग्लिसराइड का एक हाइड्रोफोबिक सेंटर होता है। लिपोप्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एसडीएल बोलते हैं। निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एलडीएल बोलते हैं। अत्यंत निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अगला होता है काइलोमाइक्रोन सीएम, जिसको सीएम से डिनोटेड करते हैं। इन सभी लिपोप्रोटीन प्रकारों को टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, ध्यान रखना।
इस प्रकार की लिपिड को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, जो ग्लिसरॉल और 3 वसा अणुओं के संयोजन से बना एक एस्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल एक ट्राइओल है, एक अल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। वसा अम्ल एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है जिसमें लंबाई आमतौर पर 12 से 24 कार्बन की होती है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है। तीनों वसा अम्ल अणु ग्लिसरॉल अणु के एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एस्टरीकरण से गुजरते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ा ट्राई एस्टर अणु बनता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो आप देखिए ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, यहां पर हम जब इसे कंबाइन करते हैं तो यहां बनेगा ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक एस्टर है, ध्यान रखिएगा क्या है, एक एस्टर है। तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के रिएक्शन से बना है, ये ध्यान रखिएगा ना। 3 फैटी एसिड यहां पर, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, है ना। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन हुई तो आपको यहां बन गया ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड मानव शरीर में ऊर्जा का एक दीर्घकालीन भंडारण के रूप में कार्य करता है। ट्राइग्लिसराइड सर्व्स अ लॉन्गर टर्म स्टोरेज ऑफ द एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के कारण ट्राइग्लिसराइड लंबी अध्रुवीय अणु होते हैं और इसलिए पानी जैसे ध्रुवीय विलायकों में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके विपरीत तेल और वसा हेक्सेन और ईथर जैसे अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा संतृप्त या असंतृप्त हो सकती है। संतृप्त वसा वह है जो ट्राइग्लिसराइड से बनी होती है, जिनकी कार्बन श्रृंखला पूरी तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई थी। अतः कार्बन श्रृंखला अधिकतम संभव हाइड्रोजन परमाणुओं से संतृप्त होती है। असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड से बनी होती हैं, जिनकी कार्बन श्रृंखलाओं में एक से अधिक कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एक द्विबंधित बंध वाली वसा को मोनोसैचुरेटेड कहा जाता है, जबकि एक आदि द्विबंध वाली वसा को पॉली अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो यहां पर हमने दे रखा, जैसे प्लामेटिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओलेरिक एसिड ये मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और यहां लिनोलिक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड इसके अंदर बढ़ते जाएंगे तो उसका अनसैचुरेशन बढ़ता जाता है। यानी कि संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्लों का ये हमने एग्जांपल लिया। प्लामेटिक एसिड संतृप्त है, ओलेरिक एसिड मोनो असंतृप्त है, और लिनोलिक एसिड उससे भी ज्यादा असंतृप्त जिसको हम पॉली बोल देते हैं। तो विद्यार्थियों मैं यहां पर पढ़ा था फैट्स और लिपिड्स के बारे में और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पढ़ा। अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमारा पूरा केंद्रित रहेगा। 7वां वीडियो लेक्चर रहेगा यूनिट नंबर 4 का। तो विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत।